हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है वीर शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल कोड वीर पे। दोस्तों, वीडियो का टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम बनाने क्या वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज की वीडियो में हम एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे पाइथन की मदद से। ये कैलकुलेटर जो हम बनाने वाले हैं हमारे बेसिक डे टू डे टास्क जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इवन परसेंटेजेस को कैलकुलेट करने का काम करेगा। और इसका इंटरफेस भी काफी स्लीक और मॉडर्न होने वाला है। आप इसको माउस से ऑपरेट कर सकते हैं और इवन कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूं कि आज हम अचीव क्या करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा होने वाला है हमारा आज का रिजल्ट, जिसमें मैं 8 इंटू टू क्लिक करूं तो आता है हमारा 16, जिसको डिवाइड करूं 4 से तो हमारा आउटपुट आता है 4.0। तो अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ, क्लियर करता हूँ। इस यूआई को देखने के बाद आप वाह बोलने से नहीं रह पाएंगे। तो ज्यादा समय को ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सिस्टम में पाइथन नहीं है तो आप python.org से उसे पहले डाउनलोड कर लें और अपने कोड को लिखने के लिए अपनी पसंद की कोई भी आईडी डाउनलोड कर लें। और क्योंकि मुझे पाइचाम पसंद है इसलिए मैं अपना पाइचाम आईडी ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ आने के बाद मैं एज यूजुअल क्लिक करूंगा एक न्यू प्रोजेक्ट पे, जिसका नाम देने वाला हूं मैं कैलकुलेटर, या तो उससे बेटर होगा सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर। और मैं क्लिक करता हूं क्रिएट बटन, जिससे अब हमारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। हम वेट करते हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होने का। ओके, तो अब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। अब मैं क्लिक करता हूँ न्यू और यहाँ पर आकर मैं एक ओपन कर लेता हूँ पाइथन फाइल को, जिसका नाम मैं देना चाहूँगा कैलकुलेटर। और मैं क्लिक करता हूँ एंटर। यस। तो ये हमारी एक पाइथन फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। तो कोड लिखना शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप पहले टर्मिनल पे आ जाएं और नेसेसरी पैकेजेस इंस्टॉल कर लें, जो कि हमारे केस में होने वाला है पिप इंस्टॉल pyqt5। और मैं एंटर करता हूँ। ओके, सो ये हो गया हमारा pyqt5 इंस्टॉल। अब इसके बाद मैं लिखना शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले लिखूँगा एक क्लास, और क्लास का नाम होगा कैलकुलेटर। क्यू मेन विंडो, ये हो गया इसका आर्ग्यूमेंट, सॉरी पैरामीटर। और मैं इसके अंदर एक क्रिएट कर देता हूँ इनिट फंक्शन को। इनिट फंक्शन जो कि इनपुट लेगा सेल्फ को, और एक सुपर नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ। डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और यहाँ पर मैं अपने विंडो को डिफाइन कर देता हूँ सेट डॉट सॉरी सेल्फ डॉट सेट विंडो टाइटल। विंडो का टाइटल मैं देना चाहूँगा टाइटल ब्रैकेट ओपन क्लोज कैलकुलेटर कैलक्यू। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया। क्यू इंपोर्ट बाय qt5 डॉट क्यू विजेट्स। और एक काम करता हूँ, फ्रॉम से लेके इसको ले लेता हूँ इंपोर्ट क्यू मेन विंडो।
ओके, सो ये एरर जा चुका है, आप देख पाएंगे। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट सेट स्टाइल शीट, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक। जी हाँ, ब्लैक। और अब मैं यहाँ पर सेट फिक्स्ड साइज, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो विंडो क्रिएट हो वो एक्सपांडेबल नहीं हो, वो जो उसका साइज होगा वही साइज रहे, दैट इज़ 400:600, इतने ही साइज का मैं चाहता हूँ। ओके, सो ये हो गया हमारा विंडो क्रिएट। और अब मैं इस क्लास के बाहर आता हूँ और ऐप को रन करने का कोड लिख देता हूँ। लिखता हूँ क्यू एप्लीकेशन सिस, एक काम करता हूँ, पहले यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ क्यू एप्लीकेशन को, और यहाँ पर लिख देता हूँ सिस, जो कि अगेन नहीं है तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस को, इंपोर्ट सिस, और यहाँ पर sys डॉट argv। ओके, एंड विंडो नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको दे देता हूँ कैलकुलेटर नाम का क्लास। ओके, एंड विंडो डॉट शो। सो ये हो गया सिस्टम sys डॉट एग्जिट, एग्जिट के लिए ऐप डॉट एक्सिक्यूट अंडरस्कोर वाला। ओके, सो ये हो गया हमारा एक विंडो रेडी। अब मैं इसे रन करने के लिए यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ रन कैलकुलेटर। तो आप देख पाएंगे कैलकुलेटर हमारा विंडो क्रिएट हो गया है। अब इसके बाकी की चीज़ें हम धीरे धीरे यहाँ पर क्रिएट करते चलेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और अब हम इसके बाद अपना मेन लेआउट लिखने का स्टार्ट करते हैं। सेल्फ डॉट सेंट्रल विजेट इज इक्वल टू, सॉरी फंक्शन नहीं करना, सेल्फ डॉट सेंट्रल अंडरस्कोर विजेट इज इक्वल टू क्यू विजेट। ये अगेन मैंने कॉल नहीं किया तो यहाँ से क्यू विजेट। ओके, और यहाँ से सेल्फ दे दिया इसको। तो एक विजेट मैंने बनाया जो कि क्यू विजेट टाइप का इंस्टेंस है। अब क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट सेट सेंट्रल विजेट नाम का कॉल किया। अब यहाँ पर सेल्फ डॉट सेंट्रल विजेट को दे दिया, तो मतलब इस वाले विंडो का जो सेंट्रल विजेट होगा ये हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सेट सेल्फ डॉट लेआउट इज इक्वल टू क्यू, आप यहाँ लेआउट के लिए अगेन क्यू वी बॉक्स लेआउट, और यहाँ पर दे देता हूँ क्यू वी बॉक्स लेआउट को, जो लेगा सेल्फ डॉट सेंट्रल विजेट को। तो ये हो गया हमारा लेआउट रेडी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और अब हमारा सेल्फ डॉट डिस्प्ले क्रिएट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू क्यू लाइन एडिट। तो यहाँ पर लाइन एडिट को लिख लेता हूँ क्यू लाइन एडिट, और यहाँ क्यू लाइन एडिट के क्लास को कॉल कर दिया और लिखता हूँ सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में रख देता हूँ क्यू टी डॉट अलाइन राइट, RIGHT। अब आप बोलेंगे कि एरर क्यों है, तो एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर
क्यूटी नाम का पैकेज इसको मिला नहीं। अब क्यूटी नाम का पैकेज है ये इसके अंदर फ्रॉम पाई क्यूटी 5 डॉट कोर, सॉरी क्यूटी कोर के अंदर मिलेगा और इंपोर्ट कर लेना है मुझे क्यूटी को। ओके, सो ये क्यूटी मिल गया इसे। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ और लिखता हूँ सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट फॉन्ट, और यहाँ पर कॉल कर लूँगा क्यू फॉन्ट को। अगेन ये एरर आ रहा है क्योंकि ये क्यू फॉन्ट इसे मिला नहीं। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं लिखता हूँ फ्रॉम पाई क्यूटी 5 डॉट क्यूटी GUI import qt font, सॉरी क्यू फॉन्ट, भूल गया मैं नाम। ओके, तो ये क्यू फॉन्ट हो गया। अब क्यू फॉन्ट मेरा होने वाला है कुछ इस तरीके का, एरियल कॉमा 30, एंड इसके बाद मैं सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट रीड ओनली और लिख देता हूँ ट्रू, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये एडिटेबल हो, मैनुअली यहाँ पर कोई क्या कहते हैं टाइप ना कर सके। तो ये रीड ओनली हो गया एडिट टेक्स्ट। अब सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट स्टाइल शीट और इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। अब होगा इसका स्टाइलिंग बैकग्राउंड, कलर ब्लैक, ओके, एंड इसका कलर होने वाला है वाइट। फिर इसकी पैडिंग दे दूंगा मैं 20 पिक्सल्स और बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 15 पिक्सल्स की। तो ये हो गया हमारा स्टाइल शीट भी रेडी डिस्प्ले का। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस डिस्प्ले को इस लेआउट के अंदर रख दूंगा। दैट मीन्स सेल्फ डॉट लेआउट डॉट ऐड विजेट और यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट डिस्प्ले। तो लेआउट के अंदर मैंने इस डिस्प्ले को डाल दिया। अब इसके बाद आता है हमारा सेल्फ डॉट बटन्स का लेआउट, बटन्स अंडरस्कोर लेआउट, जो कि होने वाला है क्यू ग्रिड लेआउट एक। तो यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ क्यू ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद लिख देता हूँ सेल्फ डॉट लेआउट डॉट ऐड लेआउट, और यहाँ पर दे देता हूँ सेल्फ डॉट बटन्स लेआउट को। ओके, सो ये हो गया हमारा एक ग्रिड लेआउट रेडी जो बटन्स का काम करेगा। अब बटन्स पहले हम क्रिएट कर देते हैं कि कौन से बटन्स होने वाले हैं। तो बटन्स क्रिएट करने के लिए मैं एक बना देता हूँ लिस्ट जो कि काम करने वाला है इस तरीके से। सी, फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्लस स्लैश माइनस, फिर आता है परसेंटेज, उसके बाद आएगा डिवाइड, एंड ये पूरा भी होने वाला है हमारा एक लिस्ट। दैट मीन्स एक 2D एरे बना रहा हूँ मैं। अब इस बार 7 होगा नेक्स्ट रो में, फिर होगा 8,
फिर होगा 9 एंड लास्टली होगा मल्टीप्लाई सिंबल। फिर नेक्स्ट रो में होगा 4 5 6 एंड लास्टली माइनस सिंबल। फिर ये है हमारा नेक्स्ट रो, जिसमें पहले आएगा 1, फिर 2 3 इन इन्वर्टेड कॉमास, देन प्लस। एंड ये है हमारा आज का लास्ट रो, जो होने वाला है 0 कॉमा डेसिमल कॉमा डिलीट कॉमा इक्वल टू, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास में इक्वल टू। तो ये हो गए हमारे सारे बटन्स रेडी। बटन्स रेडी नहीं हो गए, बट बटन्स में जो जो वैल्यूज़ होने वाली है वो वैल्यूज़ हमने डिफाइन कर दी। अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, आई कमा रो इन एन्यूमरेट बटन्स, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर जे कमा लेबल इन एन्यूमरेट उस रो को। और यहाँ पर इफ लेबल, ऑब्वियसली ये कंडीशन आने वाली है नहीं, बट स्टिल मैं लिख देता हूँ कि सिस्टम कब कैसे रिएक्ट कर जाए। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन इज इक्वल टू क्यू पुश बटन, जो कि अभी है नहीं, इसे हमें पैकेज में कॉल करना पड़ेगा क्यू पुश बटन को। अब ये हमारी इस फाइल में आ गया है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुश बटन और इसमें दे दूंगा लेबल। तो बटन के ऊपर ये लेबल दिखने वाला है। अब इस बटन का सेट फॉन्ट कर दूंगा बटन डॉट सेट फॉन्ट, जो कि होने वाला है अगेन क्यू फॉन्ट, और एरियल टाइप का, और 24 पिक्सल्स का। तो ये हो गया बटन का फॉन्ट सेट। फिर बटन डॉट सेट फिक्स साइज जो कि होने वाला है 80 बाई 80, एंड सेल्फ डॉट buttons layout dot add widget होगा बटन कॉमा आई कॉमा जे। ओके, सो इस जगह पर ये हमारा बटन लग गया ग्रिड में। इसके बाद बटन की हम स्टाइलिंग कर देंगे। इफ लेबल इन स्टाइलिंग खाली हम अपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल टू को करेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि ये कुछ अलग कलर से दिखे, तो उसके लिए इसको हमने प्लस लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया माइनस। फिर और नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और लास्टली आएगा इक्वल टू सिंबल। अगर इनमें है मेरा लेबल, दैट मीन्स ये सारे बटन में से कोई केस है, तो मैं बटन का स्टाइल शीट दे देता हूँ सेट स्टाइल शीट बैकग्राउंड। काम करता हूँ मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, तो इससे मुझे शायद हिंट्स मिलेंगे। बैकग्राउंड माइनस कलर हैश FF9500। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। उसके बाद मैं लिखता हूँ कलर होगा वाइट, फिर होगा बॉर्डर रेडियस जो कि होगा 40 पिक्सल्स का। इसके बाद हम एलिफ कंडीशन देते हैं,
एलिफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन में आता है हमारा लेबल इज इक्वल टू सी। मतलब अगर सी बटन है तो उसकी स्टाइलिंग कैसे होने वाली है? स्टाइलिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, बस मैं कलर अलग दे दूंगा उसकी। तो कलर अलग करने के लिए यहाँ पर आता हूँ, मैं इसका कलर दे देता हूँ A5 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 एंड लास्ट A5। ये हो गया सी का कंडीशन। और अब बाकी सारे बटन्स के लिए मैं दे देता हूँ ये स्टाइलिंग, जिसमें कलर होने वाला है 333333 और बाकी चीज़ें एज इट इज़। नो, यहाँ पर कलर भी एक काम करता हूँ, ब्लैक बना देता हूँ इसको, ब्लैक। सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको ब्लैक करता हूँ, ब्लैक। ओके, सो ये हो गया हमारा बटन्स रेडी, बटन्स की स्टाइलिंग भी रेडी। अब बटन के लिए क्लिक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। तो बटन डॉट क्लिक, दैट मीन्स अगर क्लिक किया तो मुझे कनेक्ट करना है इसको एक लैम्बडा फंक्शन से, जो कि होने वाला है कुछ टेक्स्ट इज इक्वल टू लेबल सेल्फ डॉट ऑन अंडरस्कोर बटन अंडरस्कोर क्लिक, और इसके अंदर मैं दे दूंगा टेक्स्ट को। और अब मैं अपने ऑन बटन फंक्शन को, ऑन बटन क्लिक फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। ऑन बटन फंक्शन हमारा आने वाला है इनिट के बराबर, दैट मीन्स क्लास के अंदर रहेगा बट इस इनिट फंक्शन मेथड से बाहर। तो ये लिख देता हूँ डेफ ऑन अंडरस्कोर बटन अंडरस्कोर क्लिक। ये लेगा मेरा सेल्फ और लेगा लेबल को, और इसका हो गया डेफिनेशन रेडी। इफ़ यहाँ एरर्स क्यों आ रहे हैं? लैम्बा मैंने लिखा है, इसको लिखना है मुझे लैम्बडा, तो सारे एरर्स ठीक हो गए। ओके, इफ लेबल इज इक्वल टू सी, तो मैं चाहता हूँ ये हो जाए सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट क्लियर। मतलब कि ये जो डिस्प्ले था वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। एक बार मैं इसे रन करके देखता हूँ, रीरन करता हूँ। ओके, तो आप देख पाएंगे कि हमारा कैलकुलेटर रेडी है, यहाँ पर डिस्प्ले रेडी है, फिर उसके सारे बटन्स रेडी है, बट काम कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि हमने क्लिक फंक्शन डिफाइन नहीं किया है। तो इसे मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ एलिफ कंडीशन लेबल लेबल इज इक्वल टू अगर प्लस स्लैश माइनस है तो क्या करना है इसे, उस केस में इसे लिखना है सेल्फ डॉट करेंट अंडरस्कोर वैल्यू को ले लेना है, कहाँ से, सेल्फ डॉट डिस्प्ले से डॉट टेक्स्ट को ले लिया। और मैंने क्या किया, इफ कंडीशन लगाया और लिखा मैंने करेंट वैल्यू, अगर मतलब करंट वैल्यू सच में एग्जिस्ट करता भी है, देन इफ करंट वैल्यू का 0th डिजिट, दैट मीन्स जो फर्स्ट डिजिट है वो नेगेटिव है, मतलब अगर फर्स्ट जो भी वैल्यू थी उस करंट वैल्यू में, तो वो अगर माइनस साइन है तो मुझे सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट कर देना है करंट वैल्यू को फ्रॉम 1 से लेके एंड तक, मतलब वो पॉजिटिव बन गया। और अगर ऐसा नहीं है तो
सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट कर देना है मुझे माइनस प्लस करंट वैल्यू। इससे क्या होगा कि अगर वो पॉजिटिव वैल्यू थी तो उसके आगे मैंने अपेंड कर दिया एक माइनस सिग्नेचर को, तो जिससे कि वो नेगेटिव वैल्यू बन गई। और फिर इस कंडीशन के बाहर आता हूँ और मैं लिखता हूँ एलिफ लेबल इज इक्वल टू परसेंटेज। तो उस केस में क्या करना है मुझे, ये एलिफ होगा एक्चुअली इसके बाहर, हाँ ये कंडीशन है क्योंकि, तो उस केस में मुझे करना है ट्राई, लिखना है एक रिजल्ट वेरिएबल रिजल्ट और फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करना है सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट को, और इसको डिवाइड कर देना है मुझे 100 से। तो ये हो गया हमारा वो परसेंटेज सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पर str कर देना है मुझे रिजल्ट। अगर बट बाय चांस ये नहीं हो पाया तो उस केस में मुझे लिख देना है सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट हो जाएगा मेरा एरर। मतलब अगर परसेंटेज डिवाइड नहीं हो पाया 100 से तो सीधा सीधा ये हो जाएगा एरर डिस्प्ले। फिर इसके बाद मैं लिखता हूँ एलिफ कंडीशन अगेन, और एलिफ कंडीशन होने वाला इस बार लेबल इज इक्वल टू डिलीट। अगर डिलीट बटन दबाया तो मुझे बैक स्पेस दबाना है बेसिकली। डिलीट का मतलब करंट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट को ले लिया मैंने करंट वैल्यू में, और मैं सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ करंट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, मतलब शुरू से -1 तक। मतलब इससे क्या हो गया कि मेरा लास्ट एक लेटर कम हो गया। और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ एलिफ कंडीशन लेबल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में इक्वल टू, जिसका मतलब हो गया अगर मैंने सब कैलकुलेशन करने के बाद इक्वल टू बटन दबाया तो क्या होगा। तो मुझे पहले ट्राई करना है और एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं उस रिज़ल्ट को स्टोर करने वाला हूँ। इवैल्यूएट सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट को, तो उस टेक्स्ट को मैंने लिया और उसको कैलकुलेट किया मैंने इवैल्यूएट फंक्शन की मदद से, और उसके बाद रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, और अपने रिज़ल्ट को प्रिंट करवा देते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिज़ल्ट। सो ये हो गया हमारा रिज़ल्ट प्रिंट। बट अगर कहीं एरर आ रहा हो तो फिर एक्सेप्ट कंडीशन की मदद से यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूँगा सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट एरर। और फाइनली हमारा एल्स कंडीशन में होने वाला है सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट सेल्फ डॉट डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट प्लस लेबल। दैट मीन्स सपोज मैं 9 लिखूं और उसके बाद मैं फिर से अगर 3 दबाऊं तो मैं चाहता हूं 9 के बाद 3 ऐड हो जाए, इसलिए मैंने ये एल्स कंडीशन में उसे लिख दिया।
तो ये हो गया हमारा एक कैलकुलेटर रेडी, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ माउस की मदद से काम करने वाला है। तो चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। तो अगर मैं इसे रन करूं और क्लिक करूं 2 to 6 और मैं प्लस करता हूं 9 से और क्लिक करता हूं इक्वल टू, तो आप देखेंगे 235 आ गया है मेरे आउटपुट में। तो आप देख पाएंगे कि हमारा कैलकुलेटर परफेक्टली काम कर रहा है। बट अगर मैं कीबोर्ड से क्लिक करने की कोशिश करूं तो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको कीबोर्ड से भी फंक्शनैलिटी दें तो इसे क्लोज करते हैं और हम लिखेंगे कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी। लेकिन हाँ, एक बात और, ये मैंने रन किया और देखा कि यहाँ पर बॉर्डर नहीं आ पा रहा है, जो कि मैंने डिफाइन किया था अपना डिस्प्ले डिज़ाइन करते समय। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और देखता हूँ कि बॉर्डर का क्या प्रॉब्लम हो गया। तो अगर मैं यहाँ आऊँ, border radius 15 पिक्सल्स, ओके, सो ये दिक्कत थी इसमें, मैंने वहाँ पर स्पेस नहीं डाला था, इस वजह से वो नहीं चल पाया। तो अगर मैं अब रन करूँ तो स्टिल ये नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने इस बार कोलन नहीं डाला। अब मैं अब फिर से रन करता हूँ तो इस बार चल गया और आप देखेंगे कि ये परफेक्ट काम कर रहा है। अगर मैं इसे 8 into 2 करूँ तो आना चाहिए 16, परफेक्ट। और अगर मैं 16 में माइनस लगाना चाहूँ तो माइनस लग गया और प्लस लगाना चाहूँ तो प्लस लग गया। अब 16 का परसेंटेज निकालूँ तो 0.16 इंटू 5, मतलब 16 का 5% हो गया मेरा 0.8। सीरियसली 16 का 5% 0.8 होता है? जी हाँ, परफेक्ट, हाँ 0.8 होता है। ओके, तो ये हमारा माउस इवेंट काम कर रहा है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं इसे कीबोर्ड से रन करने की फंक्शनैलिटी दे देता हूँ और उसके बाद हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। तो कीबोर्ड से रन करने वाली फंक्शनैलिटी देने के लिए मुझे यहाँ पर डिफाइन करना होगा एक नया फंक्शन, जो कि होगा डेफ की प्रेस इवेंट। और इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें मैं बदल देता हूँ, जैसे कि ये पहले हटाओ और यहाँ ऐसे लिखो और यहाँ पर सेल्फ के बाद मैं दे देता हूँ इवेंट। इवेंट की इज इक्वल टू इवेंट डॉट की ब्रैकेट ओपन क्लोज इफ की इज इक्वल टू qt डॉट की अंडरस्कोर ज़ीरो। तो उस केस में, यानी ज़ीरो बटन मैंने दबाया तो सेल्फ डॉट ऑन बटन क्लिक ज़ीरो, दैट मीन्स ये बटन क्लिक नाम का मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया जिसमें मैंने इनपुट दे दिया ज़ीरो। ओके, तो इसी तरीके से मैं बाकी के कंडीशंस लिख देता हूँ। पहले एक लिख देता हूँ एलिफ, फिर उसी को हम कॉपी करेंगे। एलिफ की इज इक्वल टू क्यू टी डॉट की 1, तो सेल्फ डॉट ऑन बटन क्लिक और यहाँ हो गया 1, परफेक्ट। और अब इसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी 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 डी, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल टाइम्स ऐसे कॉपी। और मैं इसे रिप्लेस करता चलता हूँ, फिर 3, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 और ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ आएगा 9 एंड इसके बाद के फंक्शंस हमारे कुछ अलग होने वाले हैं, जैसे कि प्लस सिंबल। प्लस सिंबल तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लस और यहाँ पर करता हूँ प्लस बटन को क्लिक
और लिखता हूँ मैं एलिफ कंडीशन इज इक्वल टू, इनफैक्ट एक काम करता हूँ, इसको ही कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैं बना देता हूँ माइनस, और इसको कॉपी करता हूँ फिर से, यहाँ पर लिखता हूँ माइनस। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस। इसके बाद अब हमारे बचते हैं प्लस माइनस, हो गए मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू एंड परसेंटेज में भी। तो उसके लिए हम देखते हैं, ये ऐसे में कंट्रोल डी करते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड से इसको कर देते हैं रिप्लेस। पहले तो मल्टीप्लाई के लिए एस्टरिस्क सिंबल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे कीबोर्ड पे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का बटन पे क्लिक करवा दिया। फिर आता है डिवाइड, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्लैश सिंबल का। तो ये हो गया हमारा डिवाइड भी रेडी। फिर अब हम करते हैं कॉपी इसको फिर से, और यहाँ पर करते हैं परसेंटेज बटन का यूज़। दैट मीन्स परसेंटेज के लिए परसेंट बटन, और यहाँ पर सिंबल दे देते हैं परसेंट का। फिर ये हो गया हमारा परसेंट भी रेडी। फिर अब हमारे पास बचता है इक्वल टू और डिलीट और डेसिमल फंक्शंस। तो इक्वल टू, डिलीट और डेसिमल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू, डिलीट और फाइनली डेसिमल। तो डेसिमल के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीरियड का यूज़, और इक्वल टू के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंडीशन में रिटर्न, और एक और काम करता हूँ, इसको एक और फंक्शनैलिटी दे देता हूँ, इफ़ की इज़ qt डॉट की अंडरस्कोर एंटर। तो उस केस में ये इक्वल टू को कॉल करना चाहिए। और यहाँ पर इक्वल टू हो गया हमारा, परसेंटेज हो गया, डिलीट बाकी है। तो डिलीट के लिए मैं करता हूँ अपने बैकस्पेस बटन का यूज़। फिर ये हो गया हमारा की प्रेस इवेंट का फंक्शन भी रेडी। अब मैं इसे अगर रन करने की कोशिश करूँ और मैं क्लिक करूँ 8, उसके बाद मैं अगर 9 क्लिक करना चाहूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से करता हूँ 9 0, फिर माइनस सिंबल माउस से, उसके बाद 3 कीबोर्ड से, और मैं एंटर बटन को क्लिक करता हूँ कीबोर्ड से। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। और मैं अगर क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्लियर। इसी के साथ ये हमारा डिस्प्ले भी हो गया है क्लियर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बेसिक कैलकुलेशंस इजीली परफॉर्म कर रहा है, और इसका इंटरफेस भी काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल कोडवीर को, और इस कैलकुलेटर को और भी मॉडर्न फंक्शनैलिटीज देने की कोशिश करो अपने साइड से। तब तक के लिए बाय बाय।